हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 11 मार्च है और 11 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये जय शाह जो ICC के चेयरमैन हैं और अमित शाह के बेटे हैं, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, उन्हीं को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ICC चेयरमैन जैसा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। उस जो है ये जो अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर, इसकी बहुत सारी श्रेणियाँ होती है, तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी है उसमें इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने महिला उत्थान को काफ़ी सराहा और काफ़ी जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया, इसलिए इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर है? तो सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा आर्म इम्पोर्टर बना है। इम्पोर्टर का मतलब होता है खरीदने वाला। सबसे बड़ा सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर यूक्रेन है। इम्पोर्टर में सबसे ज़्यादा रसिया से लिया गया है और फ्रांस से लिया गया है और इजराइल से। USA वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर यानी कि बेचने वाला है, 42% बेचता है। उसके बाद फ्रांस है और रसिया है। सिप्री के बारे में जानते हैं। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन्स जस्टिस डे कब मनाया गया है? तो ये 10 मार्च को इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विमेंस जस्टिस डे। तो ये जो 10 मार्च को विमेंस जस्टिस डे मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? न्यायिक प्रणालियों में विविधता व समावेश को बढ़ावा देना महिलाओं का, और इसकी थीम है 2026 के विमेंस जज ऑन बेंच एंड बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस यानी कि डिसआर्मामेंट डे मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट डे मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जेनरिक मेडिसिन के लिए ये दिवस लोगों का रुझान उधर बढ़ाने के लिए जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 9 मार्च को राष्ट्रीय बारबी दिवस मनाया जाता है। जो बारबी डॉल होती है उसी के रूप में ये बारबी दिवस मनाया जाता है। और 10 मार्च को न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM मोदी ने किस शहर से भारत के किस शहर से रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। न्यू दिल्ली में फर्स्ट रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली में ये शुभारंभ किया गया है। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी जीता। ये हैं जॉर्ज रसेल, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। रिसेंटली भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो ये RM नचमाई भारत की परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक बनी है। नचमाई, RM नचमाई, ये NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड के तहत नियुक्त की गई हैं। कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो कर्नाटक में है, उनकी कमान ये संभालेंगी। वहाँ की जो यूनिट है उसकी कमान ये संभालेंगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनाना है। NPCIL यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट की कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, इंडिया का पहला पावर प्लांट कौन सा है? ये हैं RM नचामाई, जो न्यूक्लियर पावर की अधीक्षक बनी है, नियुक्त की गई हैं। कैगा की यूनिट जो है कर्नाटक में, उसकी कमान ये संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेपाल के न्यू PM कौन बनेंगे? तो ये
बालन शाह हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं और इन्होंने केपी शर्मा ओली को हरा दिया है और इन्होंने 125 सीटों से जीत हासिल की है। ये मधेसी कम्युनिटी के हैं और नेपाल में 275 सीटों पर चुनाव होता है और इन्होंने 125 सीटें जीती हैं। ये बालन शाह बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? तो यूपी गवर्नमेंट ने डिजिटल यूपी विजन को साकार करने के लिए ऑपरेशन गंगा प्रोजेक्ट के तहत 2 से 3 वर्षों में 20 लाख ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा है। अब यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट बर्ड यहाँ का सारस है, फ्लावर है पलास और ट्री है अशोक का। ये गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, हरी मटर उत्पादों में नंबर 1 पे है यूपी। चरकुला नृत्य होली के तीसरे दिन मनाया जाता है जो यूपी में होता है। ये ब्रज देशवासियों के लिए मनाया जाता है मेनली। एनजीटी ने अभी सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा घोषित किया है। दुधुआ नेशनल पार्क है यहाँ पे, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये योगी आदित्यनाथ जी, कैपिटल लखनऊ की है, कैपिटल लखनऊ है और सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गैरी कास्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर व गैरी कास्टन को पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं और अब इन्हें श्रीलंका का पुरुष टीम के लिए कोच नियुक्त किया। ये श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी और पीएम है हरिनी अमर सूर्या, प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसानायके। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं यहाँ पे, कोलंबो है जो कमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ पे मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जो भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्रा विभूषण सम्मान जो पीएम मोदी को अभी श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया था। देवनी मोरी बुद्ध अवशेष जो श्रीलंका से जो बुद्ध के अवशेष हैं वो श्रीलंका भारत के द्वारा श्रीलंका भेजे गए। भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन राहत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली केतन मर्चेंट को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ केतन मर्चेंट को चुना गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल एफपीआई लाइसेंस लॉन्च किया है अभी। आप लोग को ये आंसर देना है कि यूनियन बैंक के न्यू चीफ कौन बने हैं सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे मिला? तो एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड चिरंजीवी, ये है चिरंजीवी, इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजित किया गया है, इन्हीं को मिला 2026 का। रिसेंटली मुज्तबा खेमेनेई किस देश के नेता नियुक्त किया गया है? तो ये ईरान के न्यू लीडर मुज्तबा खेमेनेई बने हैं। जो आयतुल्लाह खेमेनेई थे उन्हीं के ये बेटे हैं और उनका निधन होने के बाद इनको नियुक्त किया गया। अब ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है, करेंसी है ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन। ये मैप में ईरान है, ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन। मुज्तबा खेमेनेई है, आयतुल्लाह खेमेनेई के बेटे हैं, इन्हीं को भी यहाँ का नेता नियुक्त किया गया। अभी ईरान में सैयद 3G और खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का भी अभ्यास यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस IIT ने हनीबिल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू किया है? तो IIT मुंबई ने हनीबिल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू किया है। इसका उद्देश्य है इंडस्ट्री एजुकेशन कॉर्पोरेशन से 2030 तक 1 लाख युवा को प्रशिक्षित करना। अभी IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। IIT दिल्ली ने विद्युत के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया। IIT मद्रास ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए साइन ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने महिला सशक्तिकरण के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। साइन का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये महिलाओं की जो वर्क प्लेस होगा वहाँ पे ये जो है ऐप का यूज करके अपना
कष्ट से निवारित हो सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना आता अगर राहों में उसके पत्थर ना होते। तो जब झरने के राहों में पत्थर हैं तो इंसान की राहों में पत्थर तो होने लाजमी है। इसलिए पत्थरों पे चलना सीख लीजिए और मधुर संगीत देना सीख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।